अगर आपने एवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर देखा है तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, मार्वल सिर्फ एक सुपर हीरो वर्सेस विलन वाली स्टोरी नहीं बना रहा। इस बार पूरा मार्वल यूनिवर्स डॉक्टर डूम के सामने खड़ा होने वाला है और ट्रेलर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है डॉक्टर डूम का पास्ट। ट्रेलर हमें विक्टर वॉन डूम की एक ग्लिम्स देता है, जहां वो एक नॉर्मल और दूसरों की परवाह करने वाला इंसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज होता हुआ नजर आता है। और यहीं से मेरी पहली थियरी शुरू होती है। क्या डॉक्टर डूम विलन बनना नहीं चाहता था? हो सकता है विक्टर ने किसी ऐसी मल्टीवर्स डिजास्टर को देखा हो जिसे रोकने के लिए उसने एक्सट्रीम डिसीजन लिया। मतलब डूम के लिए जो हम हीरोज विलेन ही समझ रहे हैं, शायद उसके अकॉर्डिंग वही दुनिया को बचाने का इकलौता तरीका है। और इसी वजह से डूम को सिर्फ विलेन नहीं बल्कि एक डेंजरस मास्टरमाइंड बनाया जा सकता है। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे इंटरेस्टिंग फेस ऑफ पर, थॉर और डॉक्टर डूम। थॉर एमसीयू के सबसे पावरफुल ओरिजिनल अवेंजर्स में से एक है, लेकिन ट्रेलर डूम को थॉर के सामने बिल्कुल इंटिमिडेटेड नहीं दिखाता। इससे एक पॉसिबिलिटी निकलती है, डूम के पास सिर्फ टेक्नोलॉजी या मैजिक नहीं बल्कि मल्टीवर्सल लेवल पावर भी हो सकती है। और अगर डूम थॉर जैसे कैरेक्टर को इजीली चैलेंज कर रहा है तो अवेंजर्स के लिए सिचुएशन कितनी डेंजरस होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कनेक्शन है फैंटास्टिक फोर। रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम का रिलेशनशिप मार्वल कॉमिक्स में ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है, इसलिए मूवी में रीड और डूम का कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं होगा। ये बेसिकली साइंस वर्सेस पावर का बैटल हो सकता है। और अगर डूम को रीड की इंटेलिजेंस और फैंटास्टिक फोर की टेक्नोलॉजी के बारे में पहले से नॉलेज है तो हीरोज के प्लान्स उसके सामने ज़्यादा देर टिकना मुश्किल हो सकता है। अब एक और बड़ा क्वेश्चन, एक्स-मेन इस मूवी में इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? ट्रेलर में ओरिजिनल एक्स-मेन कैरेक्टर्स की प्रेजेंस ये हिंट देती है कि मल्टीवर्स का कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ ERTH 616 तक लिमिटेड नहीं रहा। डिफरेंट यूनिवर्सेस के हीरोज एक ही वॉर में आ रहे हैं और मेरी थ्योरी ये है कि डूम शायद यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वो उन्हें एक ही रियलिटी में कंट्रोल करना चाहता है। सोचो, अवेंजर्स की पावर, फैंटास्टिक फोर की टेक्नोलॉजी, एक्स-मेन की म्यूटेंट एबिलिटीज और इन सब के सामने डॉक्टर डूम। ये नॉर्मल अवेंजर्स बैटल नहीं होगी, ये एक मल्टीवर्सल वॉर होगी। और सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है स्टीव रोजर्स का रिटर्न। अगर स्टीव और डूम के बीच कोई मेजर कॉन्फ्रंटेशन होता है तो ये सिर्फ एक्शन सीन नहीं बल्कि MCU के पास्ट और फ्यूचर का कोलिजन हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेलर का बिगेस्ट मिस्ट्री अभी भी रिवील नहीं हुआ। डॉक्टर डूम एक्चुअली चाहता क्या है? क्या वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा या फिर वो अपनी रियलिटी क्रिएट करेगा? और अगर डूम रियलिटी को रीशेप करने में सक्सेसफुल हो गया तो अवेंजर्स के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, सीक्रेट वॉर्स। इसलिए मुझे लगता है अवेंजर्स डूम्सडे का एंडिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। हीरोज डूम को रोकने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ हीरोज सैक्रिफाइस भी करें, लेकिन डूम को कंप्लीटली डिफीट करना शायद पॉसिबल ना हो। और मूवी के एंड में मार्वल एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जहां पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगे और वही डायरेक्टली लीड करेगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ। तो आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर डूम एक्चुअली MCU का सबसे पावरफुल विलन बनने वाला है और क्या अवेंजर्स उसे हरा पाएंगे? अपनी थियरी कमेंट में ज़रूर बताना।